हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग थोड़ा सा क्लास डिले हो रहा था, तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यू क्लासेस। और इसमें लोग पढ़ेंगे कि दो चर वाले रेखीय समीकरणों का हल निकालना सीखेंगे। और उसके लिए कुछ मेथड है, उस मेथड का प्रयोग करके हम लोग हल निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो क्लास 10 में जो सारी बुक है कि मैथ्स में दिया गया है, उसमें अगर किसी तरह से अगर आपको डाउट होता है समीकरणों को निकालने के लिए, हल करने के लिए किसी मेथड से, तो उस मेथड को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे किस प्रकार से हम लोग हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं बिना देरी किए हुए। तो हम लोग सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो दो चर का मतलब क्या होगा कि इसमें आपको हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में कि चर का मतलब होता है एक्स वाई जेड, जिसका कोई भी मान एग्जैक्ट होता नहीं। ठीक है, हर समीकरण में उसका अलग अलग मान होता है, उसको हम लोग चर बोलते हैं। ठीक है, और जो संख्यात्मक पद होता है उसको अचर बोलते हैं। अचर क्यों बोलते हैं कि वो कहीं बदलता है नहीं। अगर 8 है तो उसका वैल्यू 8 ही रहेगा। ठीक है, 9 नहीं हो जाएगा, इसलिए उसको अचर पद बोलते हैं। और इसका जो फॉर्मेट जो होता है वो होता है ए एक्स बी वाई प्लस सी बराबर 0। और दूसरा फॉर्मेट a1x1 प्लस b1y और प्लस में c1 बराबर 0। ठीक है, तो आप देखो चर का मतलब यहाँ पे देखो x आ रहा है, यहाँ पे y आ रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। दो चर का मतलब यहाँ पे दो आया, इसलिए इसका नाम दो चर हो गया। ठीक है, तो जब भी किसी भी समीकरण में दो चर आता है, अलग अलग चीजें आती है, उसको हम लोग चर बोलेंगे। और जब दो का आएगा तो उसको हम लोग दो चर बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी चर को हम लोग हल करने के लिए कुछ विधि दिया गया था। पहला विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है कि किसी एक का मान को किसी दूसरे पे स्थापित करना, उसको बोलते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक समीकरण को लेते हैं, उसका पता चल उसको देखते हैं कि किस प्रकार से चीजें सॉल्व होती है। ठीक है, चलो सवाल में लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल उठाते हैं। चलिए देखिए, लिखा है 7x माइनस 5y बराबर में कितना लिखा है, 2 लिखा है। ठीक है दोस्तों, अगर लिखा है x माइनस 2y बराबर में कितना लिखा है, 3 लिखा है। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर आप 2 ले लीजिए। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करना है। एक चीज हमेशा याद रखना क्या है कि जब भी हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हम लोग बनाएंगे, डिस्प्लेसमेंट मेथड से जब भी किसी को बनाएंगे, तो आप इस कोशिश एक चीज करना है, क्या करना है कि हमेशा छोटा वाला समीकरण को उठाना है। ठीक है, क्योंकि उस समीकरण में क्या होगा कि उसका मान निकालने के लिए आसान हो जाएगा। और जब छोटा मान किसी बड़े वाला पुट करेंगे तो हम लोग क्या होगा, इजी से चीजों को निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए छोटा समीकरण 2 दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे हल में समीकरण 2 से। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2। इसका मतलब क्या लिखा है, x माइनस 2y बराबर में लिखा है 3। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, या तो एक x का कुछ मान निकलेगा या तो हम लोग y का मान निकाल लेंगे। तो जनरली से क्या करना है, हम लोग x का ही मान निकाल लेते हैं। x बराबर करेंगे, बराबर के बाद जो चीज लिखा उसको लिखेंगे। ये जो प्लस माइनस का 2y है उसको उधर ले जाएंगे, तो ये प्लस का 2y बचेगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 3 ले लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि x का जो मान है वो मोटा मोटी कुछ निकल के आया, यानी कि 3 + 2y के बराबर x का मान है। ठीक है, अब ये जो x का मान है इसी को प्रतिस्थापन बोलते हैं। मतलब इस x के जगह पे किसी दूसरे का मान सेट करेंगे, उसी को स्थापन बोलेंगे। प्रतिस्थापन का मतलब क्या हो गया कि कोई एक चीज है उसको हटा के उसके जगह पे उसी के अनुसार दूसरा चीज सेट करेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 का मान 1 में प्रतिस्थापित करने पर ठीक है, तो जब हम समीकरण 3 का मान 1 में सेट करेंगे तो उसके बाद देखिए इक्वेशन क्या बनता है। इक्वेशन है 7x 5y बराबर 2। ठीक है, अब क्या करो, जहां पे x लिखा है उस x के जगह पे इसको सेट करेंगे। आगे ठीक है, आगे देखिए, अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 आ गया। इसको इससे गुना करेंगे, प्लस और 14y और माइनस का 5y बराबर का 2 आ गया। ठीक है, तो अब देखो ये समीकरण है वो एक चर में आ गया। ठीक है, दो चर से लेकर के एक चर में आ गया है, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, अब क्या करो, इन दोनों को घटाएंगे, 14 में से 9 जाएगा, 5 जाएगा तो 9y बराबर 2 बचा। इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो माइनस का 21, तो 9y बराबर माइनस का 19। तो y का मान कितना निकल के आ गया, -19/9। ठीक है, तो इक्वेशन जो है -19/9 लेकर के आया है। कुछ गलत कर दिया क्या, ओ सॉरी, 1 मिनट रुक जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन पे। तो हालांकि यहाँ पे जो है प्लस है, चलो ठीक है, करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई बड़ी बात नहीं। माइनस है तो हम लोग अगले पर देख लेंगे। तो अब यहाँ पे देखो -19/9 के करीब में हम लोग का आंसर आया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं।
7, ठीक है, थोड़ा सा मतलब मिस्टेक हुआ इस चीज़ का कि यहाँ पे माइनस में था, उधर जाके मतलब प्लस में था, उधर के माइनस होता, तो यहाँ पे दोनों ये घट जाता, ठीक है। तो क्या, चलिए कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, ठीक है। तो y का मान मेरे पास कुछ आया, अब इसको लिखेंगे क्या, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो x बराबर 3 प्लस 2y, तो y का मान -19/9, ठीक है। जो यहाँ निकला उसको वहाँ पे पुट कर देंगे। तो x बराबर 3 प्लस -38/9, तो x बराबर 9, इसका लॉस ले लेंगे, ठीक है। तो 9 तिहाई 27 माइनस का 38, तो x बराबर कितना हो गया, -11/9, ये इसका उत्तर है, ठीक है। तो x का मान निकल गया और -19/9 y का भी मान निकल के आया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अगर एग्जाम में अगर आप पूछा भी जाता है तो आपको इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप अगर आप लिखिएगा तो आपको मार्क्स जो है जितना होगा 3 मार्क्स का शायद पूछा जाता होगा, तो 3 मार्क्स ही मिलेगा, ठीक है। तो हालांकि एग्जाम में इस पैटर्न पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है, इसके जगह पे आपको ग्राफ पढ़ना चाहिए, ग्राफ बेहतर होता है, ग्राफ पूछा जाता है और वो आसान भी होता है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग को सीखना था, हम लोग यहाँ पे सीख लेते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल और लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इसको समझ आया होगा अच्छे से, और नहीं भी आया होगा समझ में तो वीडियो को आप दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है, या फिर कमेंट में करिएगा तो इसको फिर दोबारा फिर हम एक वीडियो लेके आएंगे ताकि और अच्छे समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, दूसरा हम लोग लेते हैं कोई सवाल। चलिए एक सवाल हम लोग के पास है, s माइनस टी बराबर 3, ठीक है। और दूसरा समीकरण लिखा है s/3 t/2 बराबर 6, ठीक है। तो ये हम लोग के पास समीकरण है। तो देखो सबसे पहली बात क्या है, ये समीकरण जो है कंप्लीट में नहीं है क्योंकि ये बट्टा बट्टा में है। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक इस तरह का समीकरण इसको बनाएंगे सिंपल करके, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, दोनों का लॉस है 3 और 2 का लॉस है 6, इसको 2 से गुना करेंगे तो 2s, और देखो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 मतलब 2 है, और नीचे हम लोग का लॉस है कितना हो गया 6, तो 2 का में 6 आएगा 3 घर में, इसको यहाँ पे 3 से गुना करेंगे, 3t बराबर 6, ठीक है। तो 2s प्लस 3t, इस 6 को इसके साथ गुना करेंगे तो 6 6 36, ये इक्वेशन नंबर 2 आएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 आएगा, ठीक है। इतनी सी बात सही है। तो अब जब भी इस तरह का उलझा हुआ इक्वेशन देखो ना तो पहले इसको सुलझाना पड़ेगा, क्योंकि मैथ क्या है, मैथ आपको सुलझाया ही जाता है, ठीक है। इसका एक तो उलझा हुआ चीजें दिया जाएगा, आपको सुलझा के एक एग्जैक्ट मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए लेते हैं हम लोग यहाँ पे हल करेंगे, ठीक है, सॉल्व इसको करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो s माइनस टी बराबर दिया है 3, ठीक है। तो s बराबर 3 और प्लस जाके टी होगा, इक्वल इसका नंबर कितना लेंगे 3 लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आया, अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन नंबर इसको 2 में लिखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में, देखिए आपको लिखना पड़ेगा, प्रतिस्थापित करना पर लिखना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं, क्योंकि अगर नहीं लिखिएगा तो एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा ना कि आप किस मेथड से सॉल्व करें। जैसे वो प्रतिस्थापित पढ़ेगा तो समझ आएगा कि सबको प्रतिस्थापन विधि सॉल्व की है, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या, तो हम लोग के पास है 2s का मान सीधा बैठा देते डायरेक्ट, ठीक है, और प्लस में 3t बराबर है 36, तो 3 गुना गुना करेंगे 6 और प्लस में 2t हो जाएगा, प्लस में 3t बराबर में 36, ठीक है। चलिए आगे, अब देखिए 6 को उठा के धर लिया था, 3 और 2 मिल करके 5t, और 36 माइनस 6 चला जाएगा, तो 5t बराबर 30, और 5 से काट देंगे तो t का मान 6 आ जाएगा, ठीक है। अब जब t का मान 6 आ गया फिर इसका मान यहाँ पे रखेंगे तो फिर ये दोनों का सॉल्व हो जाएगा समीकरण 3 से। तो s बराबर 3 प्लस 6, तो s इक्वल टू 9 एंड t इक्वल टू 6, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करो, एक्सरसाइज 3.2, ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट आप बना करके रखोगे, ठीक है। उसके बाद किसी प्रकार का दिक्कत होता है, एक एक सवाल हम लोग बनाते हुए रेगुलर चलेंगे, ठीक है। एक सवाल 2 सवाल रेगुलर बना के देखेंगे, ठीक है, 2 सवाल आप लोग को रेगुलर बना के देंगे ताकि चीज़ें जल्दी से कंप्लीट हो जाए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग और सारे टॉपिक को पढ़ना है, साइंस पढ़ेंगे, फिर इंग्लिश पढ़ेंगे, ठीक है। तो जितने सारे टॉपिक है वो सारे टॉपिक्स इस चैनल के माध्यम